हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही। अब भैया टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। अब एग्ज़ाम का बिल्कुल टाइम शुरू हो गया। कल से एग्ज़ाम 5 से स्टार्ट हैं। 5 से 18-19 तक एग्ज़ाम बच्चों के हैं। ठीक, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक, किसकी? फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए आज शुरू बताते हैं कुछ हम विधियाँ, कैसे आप एग्ज़ाम को कम समय में पास करेंगे। क्योंकि अब तो बिल्कुल टाइम नहीं, अब पढ़ना जो था पढ़ाई सारी हो गई, अब कुछ भी नहीं करना, बस ये सीखना है कि एग्ज़ाम हम कैसे दें, कि एग्ज़ाम कैसे दें। इसके लिए तुमको कुछ तरीके बता रहे हैं, ठीक ना। जो हम तरीके बताएंगे ना बेटा, उस तरीक़ों पे तुम काम करना, तुम्हारा एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। नहीं, आसानी से तुम क्या हो जाओगे भैया, पास हो जाओगे। ठीक, तो ये एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले कोई भी बच्चे देख सकते हैं, ये ITI के लिए। ठीक, एग्ज़ाम शुरू ही हो गए। अब जो तैयारी तुमको करनी थी हो गई, तुम्हारी तैयारी जो भी करनी थी क्या हो गई। अब तुमको तैयारी नहीं करना। ठीक, अब तुमको तैयारी बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ तुमको क्या करना है, अब अपने को संभाले रखना है। कब तक? जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। संभाले इसलिए रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले, यानी एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या 2 दिन या 1 दिन पहले क्या होने लगता है, मन में एक बेचैनी होने लगती है या फिर एक डर बना रहता है कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसे नहीं होगा। ठीक, इसी डर को हम या इस बेचैनी को दूर करने के लिए हम यहाँ को रणनीतियाँ लेकर आए हैं। नहीं, समझाना चाहते हैं कि कैसे अपने मैनेजमेंट करेंगे, पूरी तैयारी को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ताकि तुम्हारा जो मन के अंदर डर है ना, बेचैनी जो है, ठीक, एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये बेचैनी और डर क्या हो जाएगा, दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, कुछ तरीके समझा देंगे, ये बहुत आसानी से तरीके हैं। और ये भी बता देंगे भैया, तुमने अगर नहीं पढ़ा है ना, तुमने नहीं पढ़ा भी है, ठीक, नहीं पढ़ा भी है तो क्या, तुक्का लगाने के तरीके बता देंगे। तुक्का कैसे लगाएं, यानी तुक्का कैसे लगाएं ITI में। क्योंकि तुक्का लगा, क्योंकि मुझे पता है ना तुमने ज़्यादा सही से पढ़ा नहीं, कुछ ही बच्चों ने अक्सर सही से पढ़ा, और जिसने सही से पढ़ा तब तो ठीक है, जिसने सही से नहीं पढ़ा तो वो किस में पास होता है, तुक्का लगाने से। ठीक, कि तुक्का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, A सही इसका कि B सही कि C सही या D सही, इसको कौन सा तरीका अपनाएंगे ताकि हमारा आंसर अधिकतम सही हो जाए, तो तुमको बता देंगे तुक्का लगाने का तरीका, इसी में बताएंगे। यानी इसमें क्या क्या बताएंगे, तुमको अपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे रहना है, ठीक, और तुक्का कैसे लगाना है, कौन से तुम्हारे क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो ये एग्ज़ाम का दृश्य बनाया गया वीडियो है, किसके लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्योंकि अब एग्ज़ाम स्टार्ट ही हैं, हो गए हैं सबके धीरे धीरे, किसी का अलग डेट में किसी का अलग डेट में। ठीक, तैयारियाँ तुमको कौन कौन सी करनी है, परीक्षा की तैयारियाँ, तैयारियाँ और रणनीतियाँ। ये देखो, ये क्या लिखा है, तैयारी और रणनीतियाँ। रणनीतियाँ का मतलब होता है कि तुम क्या क्या अपनाओगे ताकि तुम्हारा जो एग्ज़ाम हॉल है ना, वो उसमें एग्ज़ाम तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही से हो जाए, तुमको कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बेचैनी ना हो। ठीक, एग्ज़ाम मेरा कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, कितना पढ़ा क्या पढ़ा, ये अब मैटर नहीं करता। ठीक, कितना पढ़ा है क्या पढ़ा ये अब मैटर नहीं करता है। तुमने जो भी, ये सोच करिए अपने मन के अंदर ही सोचिए कि तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा हो, चाहे 1 दिन पढ़ा हो चाहे 2 दिन पढ़ा हो, ठीक, जितना भी पढ़ा है बहुत पढ़ा है। ठीक ना, बहुत पढ़ा है, ठीक, कम नहीं पढ़ा, बहुत पढ़ा, और जो भी पढ़ा है उसी से आएगा। ये अपने मन के अंदर सोच के रखिएगा। ठीक, इसको बोलते हैं बी पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव। ठीक ना, तो इसलिए बी पॉजिटिव बने रहिए। ठीक, बी पॉजिटिव जब आप बने रहेंगे ना, आपका मन क्या रहेगा, जब आप बी पॉजिटिव बने रहते हैं तो आपका मन क्या रहता है, शांत रहता है। ठीक, शांत रहता है और स्थिर रहता है मन, दिमाग स्थिर रहता है। जब दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे, शांत रहेंगे, तो जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे उसका जवाब तुमको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तुरंत उसका आंसर तुमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है, C या D कौन सा ऑप्शन सही है। कब, जब तुम शांत रहोगे और स्थिर रहोगे, विचार तुम्हारे दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं चलेंगे, इधर उधर के विचार नहीं चलेंगे। ठीक, तो ये हो गया, तुमने कितना पढ़ा क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ये सब कुछ हो गया। देखो भाई, अभी अगर तुम्हारे में टाइम है, ठीक,
तो पढ़ते जाइए, क्योंकि कुछ बच्चों का 12 तारीख का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का 15 तारीख का एग्ज़ाम है, ठीक। कुछ बच्चों का कल यानी कि 6 तारीख का, कुछ बच्चों का कल यानी 5 तारीख का है, ठीक। इसलिए अगर तुम्हारे पास जस्ट कल जिसका एग्ज़ाम है तो वो अब पढ़ना बंद कर दीजिए। 6 तारीख को तो वो पढ़ना बंद कर दे, वो क्या करे, चुपचाप शांत रहे, ठीक ना, शांत रहे और इधर उधर के लोगों से बात मत करें कि फालतू में इधर यूट्यूब पर ये वीडियो देख ले, यूट्यूब पर वो 10 मिनट का वीडियो, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भरमार है कि बिना पढ़े ITI कैसे पास करें, इस तरह का बताए रहेंगे। वो भी 20-25 मिनट का वीडियो डाल देंगे, कहेंगे यही सारे क्वेश्चन आएंगे। अब भैया वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक। अब ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक। तो अपना व्यवहार तुमको कैसा रखना, शांत सरल और व्यवहार होना चाहिए। देखो कैसा व्यवहार होना चाहिए, शांत। अब बिल्कुल तुम शांत रहो और सरल बने रहो कि हाँ भैया जितना हमने पढ़ा है, जितना पढ़ा है वही आएगा। और किसी से बहस मत करो कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ठीक। बहस मत करो, ठीक, कि हाँ इस टॉपिक से मैंने पढ़ लिया, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से मैंने पढ़ लिया, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। ये किसी से बहस मत करो, बिल्कुल भी यार दोस्तों से बिल्कुल बहस मत करो। और व्यवहार अपना कैसे रखो, शांत रखो, शांत अपना व्यवहार रखो, सहज रखो और सरल रखो, ठीक। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले क्या करो, एक दिन पहले क्या करो, जैसे तुम्हारा मान लीजिए 8 तारीख को एग्ज़ाम, ठीक। तो तुमको क्या करना, 7 वाली रात को शाम को क्या करना, शाम को 8-9 बजे करीब फ़ोन बंद कर दीजिए, ठीक। फ़ोन बंद कर देना, ठीक। दोस्तों से कम बात करिए, वो भी वही दोस्तों से बात करिए जो या जिनका व्यवहार कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक। बी पॉजिटिव, जिनका व्यवहार, उन्हीं से बात करिए। ऐसो दोस्तों से मत बात करिए जो तुमको नकारात्मक रूप से प्रभावित करें या तुमसे बताएं कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ठीक। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जैसे मान लीजिए कल 6 तारीख का एग्ज़ाम हो जाएगा, 5 तारीख का एग्ज़ाम हो जाएगा, वो 7 तारीख वाले बच्चों को फ़ोन करके बताएंगे भैया एग्ज़ाम बहुत कठिन आ रहा, बहुत कठिन आ रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ये जो 7 तारीख वाले बच्चे होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रूप से प्रभावित होंगे। ये कहेंगे यार इनका नहीं हो रहा तो हमारा भी आज का पेपर टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। इसलिए ऐसे बच्चों से बचकर रहना, ठीक, जो तुमको क्या करें, परेशानी में डाल दें या तुमको बता दें कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 6 तारीख वाले बच्चे बता सकते हैं 7 तारीख वालों को, 7 तारीख वाले बता सकते हैं 8 तारीख वाले को। तो इससे क्या हो जाएगा, जो यहाँ के जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है इस 8 तारीख वाले बच्चे ने बहुत पढ़ लिया हो और 6 तारीख वाला बच्चा कहते कि हाँ हमारा पेपर जो बहुत कठिन था, कुछ नहीं आएगा। तो इसके मन में एक डर बैठ जाएगा, डर ये बैठ जाएगा कि पेपर बहुत क्या आ रहा है, कठिन आ रहा है। इसके कारण वो बच्चा जो भी आ रहा है वो भी भूल जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी बात। इसलिए ज़्यादा लोगों से संपर्क मत करिए, संपर्क ऐसे ही लोगों के से करिए जिनका व्यवहार कैसा हो, बढ़िया हो, ठीक। यानी जो ऐसा तुमको डराए ना कि एग्जाम के टाइम डरा दें कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम डर जाओगे तो स्वाभाविक सा तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए डरिए मत, बिल्कुल शांत बने रहिए और कहिए नहीं जितना मैंने पढ़ा है उतना ही आएगा, उतना ही एग्ज़ाम में आएगा, कर लेंगे और अच्छे से करेंगे एग्ज़ाम। अपना एग्ज़ाम कैसे करेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम को हम कर लेंगे, ठीक। ये जब हम सोचते रहेंगे ना अंदर कैसा सकारात्मक जब हमारी सोच होगी ना, तब सब कुछ क्या हो जाता है, बढ़िया से एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक। तो अपना व्यवहार कैसे रखिए, शांत सरल और व्यवहार बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगला ऑप्शन दिया है टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखो भाई टाइम मैनेजमेंट कई तरह का होता है। एक टाइम मैनेजमेंट होता है कहाँ का, एक होता है स्कूल के बाहर का, स्कूल के बाहर का मतलब जैसे 8 तारीख को तुम्हारा है 9 बजे से एग्ज़ाम है, 9 से 11 वाला एग्ज़ाम है। तो क्या करेंगे, 8 तारीख को हम 9 से 11 टाइमिंग है तो हम वहाँ 7 बजे ही पहुँच जाएंगे। 1-1.5 घंटे ही पहले पहुँच जाएंगे, ठीक। 1 से 1.5 घंटे पहले पहुँचेंगे इस एग्ज़ाम सेंटर पर। एग्ज़ाम सेंटर पर 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। वहाँ पहले पहुंचकर क्या करेंगे, जो भी जान पहचान का थोड़ा है तो दोस्तों से बात करेंगे। इधर उधर ऐसे दोस्तों से बात मत करेंगे कि कोई दोस्त बता दे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, या दिशा क्या हो सकती है, धारा की दिशा क्या होती है, धारा की मापन क्या होता है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम संबंधित तो उसके पास बिल्कुल मत खड़े होइए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा तुमसे वो एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले जिसका जवाब तुमको ना पता हो, ठीक। अगर तुमको जवाब नहीं पता होगा तो तुम तुरंत क्या हो जाओगे, डर जाओगे कि यार देखो ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मुझे जवाब ही नहीं पता है, ठीक। जवाब नहीं पता है। तो ऐसे दोस्तों से बचकर रहना। कब, एग्ज़ाम हॉल के थोड़ा पहले, ठीक। एग्ज़ाम हॉल में जब एंट्री करेंगे, ठीक,
तो बिल्कुल शांत होकर एंट्री करेंगे, जैसे वहाँ के लोग बताएंगे वैसे में एंट्री करेंगे। सिंपल सा, जो भी लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है और प्लस एक आईडी प्रूफ लेकर जाना। क्या लेकर जाना? आईडी लेकर जाना, ठीक। ये सब लेकर हम चले जाएंगे, बिल्कुल शांत स्वभाव में जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर वहाँ बैठेंगे, शांत होकर बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि ताकि ताका झांकी करें जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता, ठीक। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा चुपचाप अपना एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम को देना स्टार्ट कर देना, ठीक। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी हों कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक। हो सकता है तुमने पहला क्वेश्चन किया उसका तुमको आंसर नहीं पता था, दूसरा किया उसका भी जवाब नहीं पता था, तीसरा उसका जवाब नहीं, चौथा उसका भी जवाब नहीं पता था, और पाँचवा किया उसका भी जवाब नहीं पता। अब इतने सारे क्वेश्चन के अगर तुमको जवाब नहीं पता, तुमने नहीं पढ़ा था, तो तुम क्या करोगे? मन में तुम्हारे अंदर डर बैठ जाएगा कि यार देखो कितना कठिन पेपर है, ये 5 क्वेश्चन मेरे गलत, ये पता नहीं इनका जवाब तो आगे कैसा होगा, तो ये डर बैठ जाएगा। तो इससे बचकर रहना, ठीक। डर बैठ जाएगा, इससे बचकर इसलिए लेना क्योंकि आखिरी वाले हो सकता है तुमको जवाब इसके अच्छे से आते हों, यानी जवाब आते हों, ठीक। इसलिए बच के रहना, इस डर से बच के रहना। हो सकता है पहले के 4-5 क्वेश्चन ना पता हों, बाद के सारे क्वेश्चन तुमको आते हों। अगर तुम पहले से डर जाओगे तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना भैया, ये भी गलत होने की संभावना हो जाएगी, ठीक। इसलिए डरना मत। किससे? पेपर से डरना मत। क्या है भैया? पेपर से डरना मत, ठीक। पेपर से बिल्कुल मत डरिए, शांत बढ़ के रहिए और सकारात्मक रहिए। हमेशा सकारात्मक रहना है, सकारात्मक बने रहना पूरे एग्ज़ाम के दौरान। जब तक कि तुम्हारा 2 घंटा एग्ज़ाम में पूरा नहीं हो जाता तब तक हम कैसे रहेंगे? सकारात्मक बने रहेंगे कि हाँ जितना पढ़ा वो सब आ जाएगा, बहुत अच्छे से मुझे आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक। टाइम मैनेज हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करने का मतलब है? आगे करने का मतलब ये है कि अब क्या करेंगे? टाइम आपका मैनेजमेंट हो गया, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात भी हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे? फिर देखो एग्ज़ाम से पहले यहाँ भी दिया, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम हॉल और एग्ज़ाम के बाद। अब आगे क्या करेंगे? चुपचाप अपना बैठकर एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर देंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे। अभी बताऊंगा बाद में तुक्का कैसे लगाएंगे, ठीक। एग्ज़ाम देते रहेंगे और बिल्कुल शांत होकर। और हो सकता है सामने वाले से पूछना को मन करे कि यार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका लाजवाब सामने वाले व्यक्ति से शायद पूछने को मिल जाए, लेकिन पूछिएगा मत, ठीक है। हो सकता है सामने वाले को जवाब सही से ना पता हो, सही से ना पता हो, ठीक। इसलिए सामने वाले से एग्ज़ाम पूछना नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी पूछिए मत। एग्ज़ाम हॉल में क्या, एग्ज़ाम हॉल में मैंने बताया था कि याद है कि नहीं? जैसे मैंने प्रैक्टिकल के दौरान मैंने क्या बताया था? प्रैक्टिकल के दौरान मैंने सहयोग किया था कि नहीं आप लोगों का? किया था? नहीं किया था तो बोलिए कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ सर सहयोग किया था। तो क्या करना? मैंने बताया था कि क्या बताया था कि अगर आप टीचर का सहयोग करेंगे तो टीचर आपका भी सहयोग करेगा। ऐसे मैंने एग्ज़ाम के दौरान बताया था नहीं? उसी में सब कुछ एग्ज़ाम में करा देता। इसलिए ये सिस्टम सब कहीं लागू होता है, चाहे एग्ज़ाम में हो चाहे प्रैक्टिकल में। जो भी तुम्हारे निरीक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे ना, उनका तुमको बिल्कुल सहयोग करना। सहयोग कैसे? शोर नहीं मचाना भैया, शांत रहकर बैठे रहेंगे। शोर नहीं मचाओगे तो वो लोग खुद शांत रहेंगे, ठीक। अगर तुम लोग शोर मचाओगे तो वो लोग कहेंगे भैया शोर मत मचाओ, वो गुस्सा भी हो सकते हैं। इसलिए टीचर का सहयोग पूरी तरह से देना है। एग्ज़ाम हॉल में जैसे कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करेंगे, जैसे करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उल्टा टाइम स्टार्ट होगा। ये 2 घंटे होता है, 2 घंटे तो उल्टा टाइम 1 घंटा 59 मिनट, फिर 1 घंटा 58 मिनट, ऐसे होते हैं टाइम यहाँ चलता रहेगा, ठीक। यहाँ आप क्वेश्चन देते रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका जवाब आपको नहीं कितने दिए कितने नहीं दिए सब कलर में दिखेगा, आप लोगों ने देख लिया बिल्कुल। यहाँ प्रीवियस नेक्स्ट रहेगा, ये स्क्रीन हो गई, ठीक। बिल्कुल शांत रहेंगे। जिनका जवाब पता है तुरंत आंसर दे देंगे, जिनका जवाब नहीं पता तो क्या लगाएंगे भैया? तुक्का लगा देंगे। तुक्का कैसे लगाएंगे? देखो भैया, तुक्का लगाने के थोड़े से तरीके देख लो। ठीक, 1-2 तरीके देख लो। 1 नंबर, पहला नंबर तुक्का, बी और सी ऑप्शन ज़्यादा सही होने की संभावना
रहती है, यानी जो ऑप्शन कहीं बी और सी होंगे, ठीक, बी और सी दिए होंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया ए सही कि बी सही कि सी सही कि डी सही, उसमें कोई भी जवाब तुमको नहीं पता। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसका कौन सा क्वेश्चन सही, ए सही, बी सही, सी सही या डी सही, तो इसमें से ज़्यादा संभावना रहेगी कि आंसर या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, ठीक। तो इस दोनों में अगर कोई भी नहीं पता तो चूज कर लेना। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर कहीं क्वेश्चन दिया है उपरोक्त सभी, तो उसकी सही होने की संभावना रहती। मैं यहाँ संभावना की बात कर रहा हूँ, ना कि ये बात कर रहा हूँ कि सही हो सकता है। संभावना ज़्यादा रहती है कि ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कौन, उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन। और 3 नंबर, यानी एक ऑप्शन इसमें रहता है कि उपरोक्त ए व बी, इसमें भी सही होने की संभावना ज़्यादा रहती, ठीक। तो ये संभावना ही दर्ज कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, ना कि बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये सही हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये संभावना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तुक्का लगाने की, ठीक। तो तुक्का कैसे लगता है बता दिया, कैसे लगाएंगे। यहाँ तुक्का में हमेशा संभावना ही बताई जाती है, कौन सी, या फिर अभी 3 बता दिया, या फिर जो जिसका आंसर क्या होगा, आंसर बड़ा दिया होगा, बड़ा दिया होगा आंसर, जो बहुत बड़ा लंबे ऑप्शन में दिया होगा उसकी संभावना ज़्यादा रहती सही होने की। और अब क्या होता है, ए सही होगा या तो यानी बी सही होगा या तो सी सही होगा, ठीक। और क्या होता है, ए प्लस यानी बी प्लस सी सही होगा, या तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहते। लेकिन पहले तुमको देखना कि तुमको जवाब आ रहा है कि नहीं। अगर जवाब तुमको आ रहा है नहीं, यानी उसका अगर जवाब तुमको पता है भैया, तो चुपचाप अपना जो जवाब वही देना, ठीक। अगर जवाब नहीं पता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें चारों ऑप्शन में तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक, तो कौन सा लगाएंगे, या तो बी लगा देंगे या तो सी लगा देंगे, इसकी सही होने की संभावना ज़्यादा रहती, सही होने की संभावना क्या रहती है भैया, ज़्यादा रहती है, ठीक। और हाँ, और क्या करना है अब तुमको बता दें फिर से ही, ये पेपर में तुम्हारे 2 पार्ट में होगा, ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट में होगा। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक। ए पार्ट में तुमको थ्योरी पूछी जाएगी, और थ्योरी प्लस मैथ वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, मैथ साइंस हो जाएगी प्लस ईडी, ठीक। तो थ्योरी से तुम्हारे 38 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो हो जाएगा टोटल 100 नंबर के हो जाएंगे। 100 नंबर में से बेटा तुमको 33 नंबर लाना पड़ेगा पास के लिए, ठीक। 33 नंबर बहुत आसानी से निकल आएंगे भैया, बिल्कुल इजी। अगर तुम आंख बंद करके भी लगा दोगे तो 33 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी क्या, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यानी थ्योरी से जो पार्ट ए होगा उसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो हो जाएंगे 100 नंबर। उसमें से तुमको 33 नंबर लाना होगा पास के लिए। 33 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे तो तुम क्या हो जाओगे, 34 नंबर, तो तुम पास हो जाओगे IIT। फिर इसके 34 नंबर के ऊपर जितने नंबर आ जाएँ उसमें तुम्हारी परसेंटेज बन जाएगी। 34 के ऊपर जितने भी आएंगे उससे क्या बन जाएगी, तुम्हारी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक। वैसे भी प्रैक्टिकल में मैंने बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाया है, ठीक। तो सबके लगभग 80 प्लस ही नंबर बन जाएंगे, 80 प्लस परसेंटेज, इससे ऊपर ही परसेंटेज बनेगा। लेकिन तुमको ये बेटा तुम ही को करना है, ठीक। यानी तुमको 34 नंबर तुम ही को लेकर आना है, ठीक। 34 नंबर तुम ही को लेकर आना एग्ज़ाम में। और ये बहुत आसान है, कैसा है, बहुत आसान है लाना। यानी 34 नंबर किस में से, पार्ट ए में से क्या है लाना, आसान है, बहुत आसान है 34 नंबर लाना, ठीक। ले आ सकते हो, मैं बता रहा हूँ तुक्का, जैसे मैंने बताया तुक्का लगाने के लिए वैसे लगा देना कि या तो अब बी ऑप्शन सही होगा या तो सी सही होगा, या तो एक ऑप्शन दिया होगा बी प्लस सी यानी उपरोक्त दोनों सही, तो ये भी लगा देना, या उपरोक्त सभी सही, या इसमें देखना जो सबसे बड़ा आंसर होगा, सबसे बड़ा आंसर बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा वो सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक। या तो सभी होगा उपरोक्त सभी, तो वो संभावना ज़्यादा रहती कि वो सही होने की, ठीक। तो ये बता रहा हूँ तुक्का लगाने की, ठीक। तो ये पार्ट ए में मैंने बता दिया कितना, 100 नंबर के होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर, 100 नंबर, इसमें तुमको 33 यानी 34 नंबर लाना होगा, ठीक। पार्ट बी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर का होता है, ठीक। ये 50 नंबर के हो जाएंगे, ठीक। इसमें से तुमको 17 नंबर लाना होगा, ठीक। तो ये भी बहुत आसान हो। देखो भैया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बिल्कुल बहुत ही आसान एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, ठीक, बहुत आसान एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, ठीक। तो इसमें मुझे लगता है अगर 50 नंबर में तुम्हारे कम से कम 30 से 35 नंबर ज़रूर आ जाएंगे, ठीक। जितना इधर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ले आओगे उतना ही तुम्हारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक।
ठीक, क्योंकि ये आप जो एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट भी होता है, एम्प्लॉयबिलिटी ये कैसे आता है, इसका पेपर तो बहुत ही भैया बहुत आसान आता है। बस हाँ ध्यान रखना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या ध्यान रखना, इसमें सही होने की संभावना कौन रहती, उपरोक्त सभी, ऑप्शन एक रहता है उपरोक्त सभी वाला, सही होने की संभावना ज़्यादा रहती। या बोल देते हैं A+B वाला, यानी कोई क्वेश्चन दिया गया था, ठीक, उसमें A ऑप्शन दिया है, B ऑप्शन दिया, C ऑप्शन दिया, D लिया, और इसमें कहता कोई ये काम करता है, कोई बोलता है नहीं करता है, C दिया करता है नहीं करता, तो ये जो होगा नहीं, यानी A और B वाला ये ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक, उपरोक्त सभी वाला ये, और 3 नंबर बता दी हुई B या C, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भैया कैसे करना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम, समझ के, बिल्कुल समझदारी के साथ कर लेना। ठीक, कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समझना। अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, उसके बाद तुम जो भी आंसर दोगे तो संभावना रहेगी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती। देखो तुम लोग गलतियाँ कहाँ करते हो, समझ लो तुम्हारी गलतियाँ कहाँ होती, समझ रहे हो ना शिवा, तुम्हारी गलतियाँ कहाँ होती, तुम क्या करते हो, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हो, सही से पढ़ते नहीं हो, क्या नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन को यानी प्रश्न को तुम लोग सही से नहीं पढ़ते हो। कब कैसे पढ़ते हो, जल्दबाजी में। क्वेश्चन को जल्दबाजी में बिल्कुल मत पढ़ना, हो सके तुम्हारे पास टाइम पर्याप्त रहता, हो सके क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लेना, लेकिन 2 बार के चक्कर में ऐसा नहीं कि धीरे धीरे पढ़ो, 2 बार जल्दी से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। उसके बाद क्या करना भैया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझना, यानी समझना क्या कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात, तुमको कोई भी क्वेश्चन होगा तुमको यही समझना होगा कि क्वेश्चन तुम्हारा पूछ क्या रहा है। समझ रहे हो ना हमारी बात। जब आप ये समझ लेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक, जब आप ये समझ लेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब आपको उत्तर देने में क्या हो जाएगी भैया, आसानी हो जाएगी। ठीक, उत्तर देने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक, तब उत्तर तुमको पता होगा फिर भी उत्तर तुम सही से नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात भैया यही, सबसे ज़रूरी बात है क्या, क्वेश्चन को यानी प्रश्न को समझना। बिल्कुल प्रश्न को समझ के हम आंसर देंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बिल्कुल ही आसान आते हैं। बस भैया क्वेश्चन थोड़े कैसे रहते हैं, टेढ़े मेढ़े रहते हैं भैया, टेढ़े मेढ़े रहते हैं। ठीक, सीधा प्रश्न बहुत कम मिलेंगे, सीधा प्रश्न 1 2 4 10 ठो मिल जाएंगे, बाकी क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े रहेंगे। टेढ़े मेढ़े मतलब उसमें तुम्हारी भाषा थोड़ी कठिन रहेगी, क्वेश्चन की जो भाषा होगी भैया, भाषा कैसी रहती, थोड़ी सी कठिन रहती, बस उसको थोड़ा सीधा करना होता है, यानी सीधा करके समझ लेंगे तो उसकी भाषा बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक, तो प्रश्न को पहले क्या करना, प्रश्न को पहले समझना है, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है, यानी कौन ऑप्शन क्या कह रहा है उसको जवाब देकर फिर सही कर देंगे कि ऑप्शन बी सही या सी सही या डी सही। ठीक, हम सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। ठीक, ये हो गया एग्जाम हॉल के बाद। एग्जाम हॉल के बाद क्या करना, एग्जाम हॉल के बाद ऐसा काम मत करना कि तुरंत निकलो, तुरंत किताब उठा लो कि देखो भैया हमारा जो उसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 था, 15 में ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें देखो इसका जवाब मैंने जो दिया सही दिया कि नहीं। अब एग्जाम के टाइम जो हो गया सो हो गया, उसके बाद ऐसा मत करना कि तुम किताब उठा लो, हर एक क्वेश्चन अपना देखने शुरू कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, डर हो जाएगा कि पास होंगे कि नहीं होंगे, चिंता हो जाएगी। ठीक, ये बिल्कुल मत, एग्जाम के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर निकलिए एग्जाम के लिए, रिलैक्स होकर एग्जाम पे निकलिए और यही सोचिए मन के अंदर कि कैसा सकारात्मक सोचिए कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया बढ़िया से मेरा एग्ज़ाम हो गया। ठीक, आप अगर सकारात्मक सोचेंगे ना तो उसका जो फल मिलेगा ना वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, वो भी सकारात्मक ही फल रहेगा। अन्य बातें कुछ ज़रूरी बातें, अन्य बातें क्या होनी चाहिए, अन्य बात ये होनी चाहिए कि हमको भैया चाहे एग्ज़ाम के टाइम हो, यानी कब,
एग्ज़ाम हाल की टाइम हो, या एग्ज़ाम के बाद हो, या एग्ज़ाम हाल के बाद हो, या पहले हो। कैसे हम अपना जो व्यवहार है, अपना जो सोच है, विचार वो कैसे रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक, बी पॉजिटिव रहेंगे और हम डरेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दूसरों को डराने के लिए बातें करते हैं। ठीक, डराने वाली बातें करेंगे। ठीक, एग्ज़ाम ऐसा पेपर, क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए 5 तारीख वाले का एग्ज़ाम हो गया, 6 तारीख वाले के पास लड़का फ़ोन करे, बताया कि एग्ज़ाम यार बहुत कठिन आ रहा, तो ऐसे लोगों से दूर रहना। ठीक, बस समझ लेना, सिंपल से बात हो रही, सिंपल से ये पूछ लेना कि भैया एग्ज़ाम किस टाइप का हो रहा है, कितने टाइम लगा था, तो बस ये क्वेश्चन पूछ लेना, कितना टाइम लगा था तो तुमको एग्ज़ाम देने में, और कितने क्वेश्चन तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग सही लग रहे हैं। बाकी और मत पूछना कि कोई एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन जो भैया सेम नहीं होंगे, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन जो 5 तारीख में आएंगे वही क्वेश्चन 6 तारीख में नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन बदले होंगे, पैटर्न बदला होगा। हाँ, उसी के आसपास क्वेश्चन होंगे लेकिन बदला होगा। ठीक, तो ये मत पूछना, नहीं डरने लगोगे। ठीक, डर जाओगे तो सबसे बड़ी बात है, अगर जो डर गया तो क्या होता है, मर गया। ठीक, डरो मत, अब तुमने जो भी पढ़ा है बहुत पढ़ लिया, और एक बात याद रखिए, कौन सी वही बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ये बात ज़रूर याद रखना। और भैया एग्ज़ाम को जो तुम्हारा पेपर होगा ना भैया, ऐसा करना कि पेपर तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए, यानी एग्ज़ाम का जो पेपर होगा ना वो तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए, यानी तुम्हारे ऊपर न चढ़ने का मतलब होगा कि तुम खुद डरा दे, तुम पेपर के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, यानी पेपर को तुम डरा देना कि हाँ तुम चाहे जितने कठिन हो, चाहे जैसे आए हो, हमने बहुत पढ़ा है, हम तुम्हारा जवाब देंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। ठीक, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, समझ है। हम भैया समझ के द्वारा पेपर को आसानी से क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। अब जितना पढ़ा, अब टाइम जो भी पढ़ने का टाइम था अब निकल गया। अब ठीक, अब देखो भैया, अब तुम्हारी बात करेगी समझदारी, जितने तुम समझदार होंगे, ठीक, उसी के आधार पर तुम्हारा उत्तर होगा, उसी के आधार पर तुम्हारा उत्तर देने की क्षमता होगी। ठीक, और जितने तुम्हारे उत्तर होगा, उत्तर देने की क्षमता बढ़िया होगी, ठीक, उतनी संभावना रहती कि उतने प्रश्न तुम्हारे क्या हों, ज़्यादा सही हों। इसी समझ के आधार पर अब प्रश्न सही करिए। ठीक, बस और कोई बात तुमको अगर कोई पूछनी हो बात, तो हम कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, यानी कोई किसी और प्रश्न का जवाब तुमको चाहिए, यानी कुछ पूछना हो, मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, बेचैनी हो, तो आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप हमसे कमेंट बॉक्स में जवाब भी पूछ सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे कि कैसे एग्ज़ाम के दौरान कैसे करेंगे। ये कोई इतनी बातें मैंने समझाई, कोई बात में तुमको डाउट हो, ठीक, तो वो भी आप हमसे बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका जवाब बिल्कुल दे देंगे। ठीक, इन्हीं के साथ हम क्या करते हैं भैया, आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। ठीक, आप बिल्कुल आसानी से एग्ज़ाम पास करिए और अच्छे से पास कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बस मैंने जो बताया, क्या समझदारी को भी अपने पास ही रखना। ठीक, समझ के जवाब, पहले जल्दबाजी में मत करना। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना। जल्दबाजी में मतलब कि क्वेश्चन पूरा पढ़ो नहीं तुम आंसर देने लगो, नहीं भैया, क्वेश्चन को हम पहले पूरा पढ़ेंगे, यानी प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब पर जाएंगे। अगर इस तरह काम करेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर घुमा के होती है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी ही रहते हैं। हम जब सही से नहीं पढ़ते हैं, सही से क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, तो लगता है कि भाषा उसकी क्या है, लैंग्वेज उसकी कठिन है, ऑप्शन कठिन नहीं। ऑप्शन कठिन नहीं, बिल्कुल नहीं होते, ऑप्शन बिल्कुल आसान ही रहते हैं, लेकिन हम इसको जब समझते नहीं हैं तो लगता है कि कठिन होती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को समझना, और समझ के, यानी क्वेश्चन को समझना, पहले समझ के फिर आंसर देना, जवाब देना, बस हो जाएगा तुम्हारा। और किसी को कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकता है। बिल्कुल आसानी से कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए और मैं बिल्कुल उसका जवाब दे दूंगा। ठीक, और तुक्का लगाने का तरीका मैंने देख ही लिया, बता ही दिया। मैंने इसमें संभावना ही जताई भैया
कि सही होने की संभावना ही बताई, कि ऐसा नहीं कि 100% सही होगा, लेकिन अधिकतम सही होने की संभावना रहती कि ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, या एक आता है ऑप्शन A+B वाला ऑप्शन रहता है, या ऑप्शन रहता है सभी वाला, जिसमें होता है कि इस प्रश्न में से सभी सही हैं, या जो सबसे लंबा जवाब होगा, यानी जो ऑप्शन सबसे लंबा जवाब दिया होगा उसके सही होने की संभावना बिल्कुल रहती। ठीक, और क्या फिर से कह रहे हैं, समझ के बाद ही आंसर देना, यानी प्रश्न को पहले समझ लेना। ठीक, इसी के साथ हम आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देने हैं। आप सब लोग बढ़िया, सबका एग्जाम अच्छे से हो जाए, सब लोग बढ़िया से ITI पास हो जाओ और तुरंत कहाँ पहुँच जाओ, सेकेंड ईयर में। ठीक, सेकेंड ईयर में पहुँच जाओगे तो बस सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर देना पड़ना। ठीक, और एक और मेन बात है कि अपना जो एग्ज़ाम को जो भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट लेना है, जैसे एडमिट कार्ड लेकर जाना है और प्लस कोई एक ID लेकर जाना, वो पहले ही स्कूल जाने से पहले अपने पास चेक जरूर कर लेना कि वो सब कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं, अपनी जेब पॉकेट में रखा है कि नहीं देखा है। ठीक, ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहाँ एग्जाम के हाल में पहुँच जाओ, उसके बाद तुम देखो यार मेरा एडमिट कार्ड तो घर ही पे छूट गया। ठीक, वो सब कुछ पहले से हम देख लेंगे। ठीक, चलते घर से निकलते वक्त पूरा देख लेंगे, एडमिट कार्ड रखेंगे नहीं, एडमिट कार्ड है कि नहीं, और ID कोई रखा है कि नहीं रखा है। ठीक, वो सब देख लेंगे, उसके बाद घर से निकलेंगे बढ़िया आराम से शांत होकर, वहाँ 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाएंगे एग्जाम में। ठीक, पहले पहुंच जाएंगे, चुपचाप शांत रहेंगे, शांत होकर एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे। जब एंट्री करेंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, अपने जो भी नंबर होगा, जिस भी सीट पे बैठना होगा, ठीक, उस सीट पे बैठ जाएंगे। बैठ के क्या करेंगे, अपने इंतज़ार करेंगे कब, जब टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम से पहले तुमको एंट्री दे दी जाएगी। ठीक, टाइम हो जाएगा, बस कंप्यूटर वो लोग होंगे जो निरीक्षक लोग, वो कंप्यूटर को तुम्हारे ओपन कर देंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। बढ़िया शांत बैठकर एग्ज़ाम देना, क्वेश्चन को समझना, उसके बाद उसका जवाब देना। उसके बाद जवाब देंगे तो क्या होगा, अधिकतम सही होने की संभावना। और तुक्का लगाने की मैंने तरीका बता दी कि पहले तुमको जो आंसर आ रहे हैं, जिनके जवाब तुमको आ रहे हैं उनका जवाब तुम दे देना। जिनका जवाब तुमको बिल्कुल भी नहीं पता, उसमें मैंने बताया तुक्का लगाने की विधि। कौन सी, या तो B सही होगा या तो C सही होगा, या तो A+B वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे कि दोनों सही हैं, या हो सकता है उपरोक्त सभी सही हैं, या जिसका लंबा जवाब होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, ऐसा करना, बहुत आसानी से तुमको जवाब मिल जाएगा। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ ढेरों शुभकामनाएं भैया। अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम पास करिए, ITI एग्ज़ाम पास करके सेकेंड ईयर में पहुंच जाइए। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम हो, हमारी यही मंगल कामना है। ओके, धन्यवाद, खुश रहिए भैया, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।